स्मूथ इंडिया। नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक हर दृष्टिकोण से पूरे देश को एक विशाल नियम और कानून के अंदर बांधने वाला कोई यदि हिंदुस्तान में हुआ वो चाणक्य था। और चाणक्य की जो नीति है, चाणक्य की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, चाणक्य के अर्थशास्त्र है, इसका सिर्फ हिंदुस्तान ही पूरे विश्व में, पूरी मानवता में एक अलग पहचान रही है। अपने ज्ञान पर आधारित सिर्फ राजनीति के नहीं बल्कि सामाजिक परिवेश के लिए, परिवार, व्यक्तिगत जीवन, हर चीज में सारे शास्त्रों से उठाकर उसने जिसको कहते हैं पर्ल्स ऑफ विजडम, जो मोती निकाल करके अपने ज्ञान के दिए हैं, जिसकी रचना को कहा जाता है चाणक्य नीति, उस पर आधारित वीडियो बनाने के लिए आप में से बहुत लोग की प्रेरणा आ रही थी, एक डिमांड आ रहा था। तो मुझे भी लगा कि तुम अपने जीवन में चाणक्य नीति, चाणक्य आदर्शों को, उनके ज्ञान को तुम्हें पालन करने की कोशिश करता हूं, तो क्यों नहीं आपके साथ भी साझा करूं कि कैसे इसको अपने जीवन में उतारा जा सकता है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि राजनीति, कूटनीति और व्यवहारिक ज्ञान के बिना सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। चाणक्य नीति का संबंध सिर्फ राजनीति से नहीं बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू से है। पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के लिए चाणक्य नीति में कुछ न कुछ हर किसी को मिलता है, और इसको समझना और जीवन में उतारना हमारे जीवन के रहस्य को खोलता है, हमारे जीवन के मकसद को पूरा करता है, हमें एक सुखमय और सफल जीवन जीने का रास्ता दिखाता है। तो आइए आज से हम चाणक्य नीति पर आधारित एक सीरीज स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं अपने अनुभव से, अपने अध्ययन के आधार पर आपके साथ कुछ साझा करने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और आपको जो भी उसमें अच्छा लगे साथ के साथ अपने कमेंट्स भी मुझे देते रहिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले जानते हैं कि चाणक्य ने चाणक्य नीति की रचना क्यों की, इसका उद्देश्य क्या था। उसका सबसे पहला था आदर्श शासन व्यवस्था। चाणक्य ने एक मजबूत, बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा की आवश्यकता को समझाया, जो प्रजा का कल्याण करे और राष्ट्र को शक्तिशाली बनाए। ये एक पहला उद्देश्य था। इसलिए राजा का कर्तव्य क्या होना चाहिए, राजा की नीति क्या होनी चाहिए, शास्त्रों के आधार पर उनके सार क्या है, उनका पालन कैसे करेगा, इन पर रिलेटेड विभिन्न नीतियों की चर्चा और व्याख्या उसने की है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है व्यवहारिक ज्ञान और कूटनीति। उन्होंने समाज को यह सिखाने का प्रयास किया कि कैसे जीवन में सही निर्णय लिए जाएं, कैसे कूटनीति और राजनीति का उपयोग कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज बताई कि नैतिकता और नीति का समावेश कैसे किया जाए। उनका उद्देश्य था कि व्यक्ति सिर्फ चतुर ना बने बल्कि नैतिकता और आदर्शों को अपनाए। राजा हो या सामान्य व्यक्ति, सभी को नीति और धर्म का पालन करना चाहिए। चौथी इंपॉर्टेंट बात थी व्यक्तिगत और सामाजिक सफलता। चाणक्य ने यह ग्रंथ सिर्फ राज्यों के लिए नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए लिखा, ताकि वह अपने जीवन में सफल हो सके और समाज को अपना कुछ अनुदान दे सके, कुछ योगदान दे सके। पांचवें इंपॉर्टेंट थी शत्रुओं से सुरक्षा। चाणक्य नीति ने बताया कि कैसे शत्रुओं को पराजित किया जाए और कैसे धूर्तों और धोखेबाजों से बचा जाए और कैसे अपने हितों की रक्षा की जाए। ये सारी बातें चाणक्य के नीति के उद्देश्य के रूप में आते हैं। चाणक्य नीति की रचना में सबसे पहले जो पहला श्लोक अर्पित किया चाणक्य ने, वो विष्णु को अर्पित किया। पहले यह श्लोक क्या है उसके बारे में जानते हैं और उसके बाद बताते हैं कि विष्णु की उपासना से ही ये चाणक्य नीति की शुरुआत क्यों की। चाणक्य नीति का पहला श्लोक जो भगवान विष्णु के लिए अर्पित है वो है प्रणय शीरसा विष्णु त्रैलोक्याधिपतिम प्रभुम नाना शास्त्रोधृतम वक्षे नीतिशम ग्रहम उत्तमम। इस श्लोक का अर्थ है, मैं भगवान विष्णु जो तीनों लोकों के स्वामी हैं उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। इसके बाद मैं विभिन्न शास्त्रों से संकलित उत्तम नीतियों का संग्रह प्रस्तुत करता हूँ। ये पहले श्लोक का अर्थ है। अब सवाल ये उठता है कि चाणक्य ने विष्णु की उपासना या विष्णु की स्तुति के साथ अपने चाणक्य नीति की रचना क्यों शुरू करी। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की संस्कृति में एक परंपरा है कि कोई भी शुभ काम, कोई अच्छा काम, चाहे लेखन हो, चाहे कोई किसी को अपना व्यापार ही करना हो, चाहे कोई भी स्टार्ट करना, विद्या का आरंभ करना हो, हर जगह हम किसी न किसी भगवान की स्तुति और वंदना करते हैं। ये हमारे भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। हम अपने हर कर्म को भगवान को अर्पित करके चलते हैं, देवी और देवता को अर्पित करके चलते हैं। चाणक्य ने भी उसी परंपरा
परंपरा को निभाया। बट यहाँ समझने की जरूरत है कि विष्णु के पूजन से क्यों स्टार्ट किया। भारतीय परंपरा में जैसा कि मैंने बताया, महान करार करने से पहले ईश्वर की स्मरण की जाती है। भगवान विष्णु जो पालन करता है, जो जीवन में संतुलन और सफलता प्रदान करते हैं, उनके लिए सबसे पहले अर्पित किया गया। उनका चुनाव अपनी स्तुति और वंदना के लिए चाणक्य ने की। नीतियों को प्रामाणिकता देने के लिए भी श्री विष्णु की स्तुति से शुरू की। चाणक्य यह स्पष्ट करते हैं कि उनकी नीतियां सिर्फ उनकी अपनी सोच नहीं है, बल्कि विभिन्न शास्त्रों की ली गई गहरी जीवन के सिद्धांत है। इससे उनकी नीति अधिक विश्वसनीय बनती है। भगवान विष्णु को चाणक्य जो हैं एक आदर्श शासक का प्रतीक के रूप में भी देखते हैं। भगवान विष्णु राजनीति में न्याय और स्थायित्व के प्रतीक हैं। चाणक्य एक सशक्त और धर्म परायण राजा की कल्पना करते हैं जो प्रजा के हित में कार्य करे। इसलिए विष्णु को न्याय दृष्टि को पालनकर्ता के रूप में देखा गया है और उसी के महत्व को समझते हुए, समझाते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए कि उसी तरह के पालनकर्ता के रूप में राजा को होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए, उसी का ध्यान करते हुए चाणक्य नीति में विष्णु की उपासना से शुरू करते हैं। चाणक्य का मानना है कि धर्म और राजनीति का संतुलन होना जरूरी है। राजनीति बिना धर्म के अधूरी है। उन्होंने अपने नीति शास्त्र को धर्म के साथ जोड़कर सफल और नैतिक नेतृत्व की नींव रखी। भगवान विष्णु के नाम से चाणक्य नीति का प्रारंभ पाठकों के मन को सकारात्मक और दृढ़ करते हैं। इसके नीति की गंभीरता को ग्रहण करने में एक प्रेरणा मिलती है। और विष्णु जिनको एक प्रकार से जब भी धर्म की हानि हुई, जब तक कि राक्षसों ने प्रकोप किया, यहाँ तक कि देवी देवताओं को भी जरूरत पड़ी, तो समय के अनुकूल जहाँ भी चीजें बिगड़ती हुई दिखाई दी, समय समय पर विष्णु ने अलग अलग अवतार ली, अलग अलग माध्यम से आकर के धर्म की स्थापना की, देवी देवताओं और पृथ्वी पर मनुष्य की भी सहायता की। तो इस बात के प्रतीक हैं कि राजा को समय के अनुसार अपने भेष बदलने पड़ सकते हैं, उनको अलग अलग रूप में आना सकता है और जन कल्याण के लिए जो कुछ भी उसके करना चाहिए वो करना है। विष्णु के अलग अलग छोटे अवतारों के साथ साथ 10 अवतार की भी बात की गई है हमारे शास्त्रों में, जो ये साबित करते हैं आवश्यकता के अनुसार विष्णु ने किस प्रकार से अवतार लिए और धर्म की स्थापना करते रहे। जिसमें कंप्लीट एक श्लोक जो है भगवत गीता मिलता है, जहाँ श्री कृष्ण जो है कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहम्। जब भी भारत में धर्म की हानि होती है, अराजकता फैलती है, इसको पुनर्स्थापित करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं बार बार अवतार लेता हूँ। ये बात उन्होंने अर्जुन को युद्ध भूमि में अपने गीता के पाठ पढ़ाते हुए बताया। वैसे इंटरेस्टिंग बात है कि चाणक्य का जो अपना जो मूल नाम था वो भी विष्णुगुप्त था। चाणक्य नाम उनको बाद में पड़ा, कौटिल्य उनको बाद में कहा गया। विष्णु की उपासना अपने आप में बहुत मायने रखता है। तो आने वाले श्लोक में हम आगे बढ़ते जाएंगे और यहाँ से विष्णु की उपासना के साथ हम सभी भी चाणक्य नीति का आज इस वीडियो से प्रारंभ करते हैं। एक एक करके चाणक्य नीति से आधारित जो पंक्तियां हैं मैं आपके सामने पेश करता रहूंगा और उसके ऊपर विचार विमर्श करते आपके लिए वीडियो में अर्पित करता रहूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।